Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the introduction of heart, the anatomy of heart, and we also discussed about the physiology of heart. And today, we will discuss about the pathway of blood through the heart and the lungs. Right atrium, tricuspid wall, right ventricle, pulmonary semilunar wall, and the pulmonary arteries, lung. यहाँ से आपका राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पे जाएगा? ट्राइकुस्पिड वॉल में जाएगा, वॉल से आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल में जाएगा, पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल से आपका पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज से फिर ब्लड आपका लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर आपका पल्मोनरी वेन में जाएगा, और वेन से फिर आपका लेफ्ट आर्टरी में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद आपका बाइस्क्यूपिड वॉल में जाएगा, और फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक सेमिलुनार वॉल में आएगा, फिर एरोटा में आएगा, और एरोटा से आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और बहुत ही इजी भी दिया हुआ है। ये सारी फिजियोलॉजी आपको एक्सप्लेन करता है कि कैसे आपका ब्लड आपके हार्ट में पास होता है, कैसे ऑक्सीजनेट होता है, और कैसे आपका फ्लो होता है पल्मोनरी आर्टरीज से, वॉल से, और आपका लंग्स से। नेक्स्ट आपका इसमें आपका डायग्राम दिखा रखा है, जिसमें आपकी कैपिलरी बेड ऑफ लंग्स वेयर गैस एक्सचेंजेस, लंग्स वाला एरिया दिखा रखा है जहाँ पे आपकी गैस एक्सचेंजेस होंगी, बीच में आपका हार्ट दिखा रखा है, और नीचे आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन दिखा रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेन इन्होंने दिखाने की कोशिश की है जो आपका पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज है वो वाला सिस्टम, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज ही सिर्फ हार्ट में ऐसी होती हैं जिसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन्स ही ऐसी होती है जिसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन को समझने के लिए हमें डायग्राम ध्यान से देखना होगा, जिसमें आपका ऊपर लंग्स से आपका गैसेस के एक्सचेंज की बात की हुई है, जिसमें लंग्स में जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू होते हुए आएगा तो आपका ये पल्मोनरी वेन्स से होते हुए आपका ऑक्सीजनेट होके दोबारा कहाँ पे जाएगा? हार्ट तक जाएगा, जहाँ पे आपका एक लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, और लेफ्ट आर्टरियम से फिर ये पूरा फिर दोबारा कहाँ पे सर्कुलेट होगा? आपका राइट आर्टरियम तक, जहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेट हो जाएगा पंप होने के बाद। उसके बाद ये सुपीरियर वेना केवा ऊपर की तरफ दिया हुआ है, वेना केवा से होते हुए आपका राइट आर्टरियम दिया हुआ है, लेफ्ट वेंट्रियल है, तो ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये जो चारों चैम्बर है इसमें दो में आपका ऑक्सीजनेटेड रहेगा और दो में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ये आपका सिस्टमिक सर्किट है। ठीक है, तो जो आपका कैपिलरी बेड ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर्स, जो आपका कैपिलरी बेड्स है यहाँ पे टिश्यूज में क्या होगा? आपकी गैसेस एक्सचेंज होंगी। नेक्स्ट आपका है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन इज द फंक्शनल ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स इटसेल्फ. Collateral route ensure blood delivery to heart even if मेजर वेसल्स आर एक्यूलेटेड। आपका कोरोनरी सर्कुलेशन में आपका क्या होता है? जो आपको कोरोनरी आर्टरीज में इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे आपका फंक्शनल ब्लड सप्लाई होती है हार्ट मसल्स के लिए। ये हार्ट मसल्स इसमें अपने आप ही इन्वॉल्व होती हैं, और ये आपका कोलेटरल रूट्स इंश्योर ब्लड डिलीवरी टू हार्ट इवन इफ द मेजर वेसल्स आर एक्यूलेटेड। कोरोनरी सर्कुलेशन आर्टेरियल सप्लाई इसमें दिखाई हुई है। ऊपर की तरफ आपका एरोटा प्रेजेंट है, ये बीच में आपका पल्मोनरी ट्रंक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट एट्रियम है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, नीचे आपका इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, और ये नीचे यहाँ पे आपकी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये आपकी एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये आपका मार्जिनल आर्टरी है, ये आपकी राइट एट्रियम है, ये आपका राइट कोरोनरी आर्टरी है, और ये एनास्टोमोसिस जंक्शन ऑफ वॉल और सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, तो ये सारी नेमिंग्स आपकी कोरोनरी सर्कुलेशन के लिए है। तो नेक्स्ट आपका आता है कोरोनरी सर्कुलेशन में वेन सप्लाई आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है? ऊपर सुपीरियर वेना केवा है, एंटीरियर कार्डियक वेन्स ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये कोरोनरी साइनस है, और ये आपका ग्रेट कार्डियक वेन्स है। ठीक है, ये आपकी ग्रेट कार्डियक वेन्स होंगी, ये जो डार्क ब्लू कलर के दिखा रखे हैं, बीच में आपकी मिडल कार्डियक वेन है, और ये स्मॉल कार्डियक वेन है।
तो सारी वेन्स की सप्लाई दिखा रखी है। बीच में आपके एंटीरियर कार्डियक वेन से शुरू हो रही है जो आपकी कोरोनरी तक जा रही है, फिर कोरोनरी से फिर आगे ग्रेट कार्डियक वेन तक जाएगी और वहां से होते हुए मीडियल कार्डियक वेन तक जाएगी और स्मॉल कार्डियक वेन तक जाएगी। तो ये आपकी वेन्स की सप्लाई है, विन्यूल्स की सप्लाई। नेक्स्ट आपका आता है हार्ट वॉल्स। कौन कौन से हार्ट में वॉल्स प्रेजेंट है? हार्ट वॉल्स इंश्योर यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। एट्री एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी कि AV valve lie between the atria and the ventricle. AV valve present backflow into the atria when ventricles contract and the cord tendons anchor AV valve is papillary to papillary muscles. ठीक है, एवी नोड से आपके पेपिलरी मसल तक जाएगा और सेमिलुनार वॉल प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द ventricle and the aortic semilunar wall lies between the left ventricle and the aorta and the pulmonary semilunar wall lies between the right ventricle and the pulmonary trunk. Next आपका आएगा pulmonary, जो हार्ट वॉल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये pulmonary wall है, aortic wall है, एरिया ऑफ कट अवे बाइक्यूस्पिड वॉल और आपका ट्राइक्यूस्पिड वॉल। ये बाइक्यूस्पिड वॉल, ट्राइक्यूस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल और आपका एरोटिक वॉल, ये चार वॉल हैं। ये आपका मायोकार्डियम, ट्राइक्यूस्पिड वॉल आपका राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर, बाइक्यूस्पिड वॉल में आपका मिट्रल वॉल और द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वेंट्रियम, एरोटिक वॉल यानी सेमिलुनार वॉल और पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल। ठीक है, चार तरह के वॉल्स आपके प्रेजेंट है हार्ट में। Chordae tendineae attached to the tricuspid wall flap and the papillary muscles. ये आपके papillary muscles हैं। ये आपकी chordae tendinous जो अटैच है tricuspid wall के साथ में। ये opening of superior vena cava और ये आपका tricuspid wall है। ये myocardium of right ventricle और ये आपका papillary muscles है नीचे की तरफ। और ये इधर आपका क्या दिखा रखा है लेफ्ट साइड में? इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है और ये आपका मायोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है और बाइक्यूस्पिड मिट्रल वॉल है और आपका कोर्डे टेंडिनस। तो ये अलग अलग लेबलिंग इसकी की हुई है। ये वाल्व सारे बताए हुए हैं चारों। यहाँ पे आपकी पेपिलरी मसल्स दिखाई हुई हैं और आपकी कोर्ड टेंडिनी अटैच भी दिखा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व फंक्शन क्या रहेंगे? ये आपका ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट fills atria putting pressure against atrioventricular wall and the atrioventricular wall forced open. यहाँ पे atrioventricular walls आपकी force open हो जाएंगी as ventricles fill atrioventricular wall flap hang limply into the ventricles and the atria contract forcing additional blood into the ventricles. तो additional blood into the ventricles ये दिखाया है इसमें। ठीक है, ये देखो इसका फ्लो दिखा रखा है ब्लड का वेंट्रिकल से और ये आपका एट्रियम से। तो ये आपका वेंट्रिकल कंट्रोल्स फोर्सिंग ब्लड अगेंस्ट द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल cusps and the atrioventricular wall close. जब क्लोज हो जाते हैं ये वॉल then the papillary muscles control contract and tendons tightens preventing wall flap from everting into atria. तो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज दिखा रखे हैं इसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल आपके ओपन दिखा रखे हैं। जब ये ओपन होंगे तो आपका डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो एट्रियम में होगा और जब आपका क्या दिखा रखा है बंद दिखा रखा है तो आपको कोई फ्लो नहीं होगा। cusps of the atrioventricular wall and the cords tendini papillary muscles. ये आपका एट्रियम है, ये आपका cusps of atrioventricular wall है, ये आपका ब्लड टू वेंट्रिकल्स। यहाँ ओपन हो जाएगा तो ये ब्लड आपका वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। ये ओपन होगा जब पहुंचेगा ये बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी। ये एरोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी आपकी। एज वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस ब्लड इज पुशेस अप अगेंस्ट सेमिलुनार वॉल एंड फोर्सिंग देम ओपन। सेमिलुनार वॉल की तरफ जाएगा तो ये फोर्स इसको कैसे करेगा? ओपन होने के लिए। सेमिलुनार वॉल की ओपनिंग यहाँ दिखा रखी है। बी डायग्राम में आपका क्या है? सेमिलुनार वॉल क्लोज दिखा रखी है। जब सेमिलुनार विनोड ओपन होंगे तब आपका ब्लड बाहर सप्लाई हो जाएगा, जब नहीं होंगे तब आपका यहाँ पे जैसे जब सप्लाई हो गई है एक बार तो हार्ट में अगर फुल हो गया है तो आपके सेमिलुनार वॉल आपके क्लोज हो जाएंगे। एज वेंट्रिकल्स रिलैक्स द इंट्रावेंट्रिकुलर pressure falls blood flow back from the arteries and the filling the cusps of semilunar walls and forcing them to close. ठीक है, उसको क्लोज करने के लिए फोर्स करेगा। नेक्स्ट आपका सेमिलुनार वॉल के फंक्शन है
ये मिट्रल वॉल के प्रोलैप्स हैं। ये आपका फर्स्ट पोजीशन में जो दिखा रखा है ये आपका मिट्रल वॉल है। ये नॉर्मल ओपन मिट्रल वॉल है दूसरे वाला, ठीक है। ये मिट्रल वॉल दिखा रखा है, ये नॉर्मली ऐसे ओपन होगा। थर्ड में आपका नॉर्मल क्लोज्ड मिट्रल वॉल है, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल ओपन proposed mitral wall, one leaflet doesn't close properly। एक लीफलेट ओपन है और एक आपका ढंग से बंद नहीं हुआ है, ठीक है, क्लोज। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ हार्ट मसल। Cardiac muscles is stratified, short, fat, branched, and the interconnected, and the connective tissues, the endomysiums, acts as both tandem and the insertions, and the intercalated discs and cardiac muscles together and allow free passage of ions। ये क्या करेंगे? Free passage of ion करेंगे। And the heart muscles behaves as the functional synaptic। जो आपका हार्ट मसल्स होंगे वो आपके फंक्शनल यूनिट दिखाएंगे। इंटरकैलेक्टेड डिस्क एंकर कार्डियक मसल्स में हेल्प करेगी, या आपके कनेक्टिव टिश्यूज होंगे वो आपकी एंडोमाइसिन्स माइसियम्स एक्ट एज द टेंडन और इंसर्जन के जैसे काम करेगी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है हार्ट के मसल्स की। ये आपका हार्ट मसल्स दिखा रखी है, जैसे इंटरकैलेटेड डिस्क दिखा रखी है इसमें। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। कार्डियक मसल सेल्स है, ठीक है। ये आपका गैप जंक्शन है बीच में कार्डियक मसल सेल्स के बीच में, ठीक है। और ये आपके न्यूक्लियस है, और ये आपका सर्कोलीमा माइटोकॉन्ड्रियन एंड कार्डियक मसल सेल है बीच में, ठीक है। और ये आपका ऊपर की तरफ क्या दिखाया हुआ है? इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये आपका क्या है? सर्कोलीमा। बीच में आपका सर्कोलीमा है, एक बैंड है, एक दूसरा बैंड है। इंटरकैलेटेड डिस्क देकर रखी है बीच में। ये माइटोकॉन्ड्रियन सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सारा आपका क्या है? एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है हार्ट की। नेक्स्ट आपका है कार्डियक सिस्टम की फिजियोलॉजी की। हमारा कार्डियक सिस्टम कैसे काम करता है, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है हमारी। इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम आपका है। ऑटो रिदमिक सेल्स इसमें है, इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल एंड हैव अनस्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल कॉल्ड द पेसमेकर पोटेंशियल। तो इसके यूज आपके होंगे कैल्शियम इनफ्लक्स कराएगा ये रेदर देन सोडियम फॉर राइजिंग फेस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। जब आप एक्शन पोटेंशियल कराना होगा, इंक्रीज कराना होगा, तब कैल्शियम इनफ्लक्स करा देंगे, जिसकी वजह से आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये दिखा भी रखा है इसका पेस मेकर एंड एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट। ये आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एमवी, और ये नीचे टाइम है। नीचे सबसे पहले आपका पोटेशियम परमेबिलिटी अकम्पनीड बाय द सोडियम एंट्री। जब सोडियम की एंट्री हो जाएगी तो पोटेशियम की परमेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका परमेबिलिटी कैल्शियम की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका फास्ट कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और आपका कैल्शियम परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और आपका पोटेशियम परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? स्लो डिपोलराइजेशन होगा और पेसमेकर पोटेंशियल की वजह से, और आपका एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है इसमें सीनो आर्टेरियल मोड। साइनो आर्टेरियल मोड यानी कि एसए जनरेट्स इंपल्स अबाउट 75 टाइम्स पर मिनट
and the atrioventricular AV node delay the impulse approximately 0.1 second. And heart impulse passes from the atria to ventricle via the atrioventricular bundle of His. AV bundle split into two pathways in intraventricular septum bundle branches, and the bundle branches carry the impulses towards the apex of heart, and Purkinje fibers carry the impulse to the heart apex and ventricular walls. आपका डायग्राम में देखो दिखा रखा है, सुपीरियर वेना केवा ऊपर की तरफ है, ये आपका राइट आर्ट्रियम है जहाँ पे आपका साइनो आर्ट्रियल एसए नोड और पेसमेकर प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, इंटरनोडल पाथवे बनाएगा जिसकी वजह से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवी बनेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये एवी क्या करेगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी बंडल ऑफ हीस बनाएगा, और जिसकी वजह से ये बंडल ऑफ हीस आपके परकंजी फाइबर्स बनाएंगे जो आपकी क्या करेंगे, इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करेंगे। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है ये बीच में, और ये आपका परकंजी फाइबर्स है, और ये लेफ्ट एट्रियम है। नेक्स्ट आपका हार्ट एक्साइटेशन रिलेटेड टू ईसीजी। अब ईसीजी में आपकी हार्ट एक्साइटेशन क्या हेल्प करता है, एसए नोड जनरेट्स इम्पल्स एट्रियल एक्साइटेशन बीन्स। आपके जब एक्साइटेशन हो जाती है आर्ट्रियल, तो वहाँ पे क्या बिगन हो जाती है, आपकी एक्साइटेशन हो जाती है आर्ट्रियल नर्व्स में। जब आपका एसए नोड जनरेट होता है, एसए नोड में आपकी इम्पल्स जनरेट होती है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे जनरेट हुई इम्पल्स, तो एवी नोड उसका क्या करेगा, इम्पल्स डिलेड टू एवी नोड, एवी नोड पे जाके इम्पल्स आपकी डिले हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी जनरेट होगी थी, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी, डिले हो जाएगी। एंड बंडल ब्रांचेस, ये आपके बंडल ब्रांचेस हो जाएंगे, इम्पल्स पासिस टू हार्ट एपेक्स, वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन बिगिंस, एंड परकंजी फाइबर्स क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आएगा भी एक्सटेंसिव इन्वर्जन ऑफ हार्ट। अब हार्ट का एक्सटेंसिव इन्वर्जन कैसे होगा, ठीक है, हार्ट इज स्टिमुलेटेड बाय द सिंपैथिक कार्डियोवास्कुलर सेंटर। जो आपका हार्ट है वो आपका सिंपैथिक कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर है, यहाँ पे आपका हार्ट इज इनिबिटेड बाय द पैरासिम्पैथिक कार्डियो इनिबिटरी सेंटर। जो पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी इसमें यूज होगी, जो आपका कार्डियो इनिबिटरी सेंटर से ही रुकेगा ये काम करना, वैसे ही काम करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डोर्सल मोटर न्यूक्लियस और वेगस मोटर है, जो आपकी कार्डियो इनिबिटरी सेंटर पैरासिम्पैथिक है, ठीक है, ये आपका मेडुला ओब्लांगेटा है, ये आपका यहाँ पे आएगा कार्डियो एक्सेसरी सेंटर सिम्पैथोमेटिक, और ये आपका सिम्पैथिक चेन गैंग्लिया, और नीचे आपका सिस्टमिक कार्डियक नर्व एंड द थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड एंड द सिम्पैथिक लंग। द की पॉइंट इसके रहेंगे पैरासिम्पैथिक फाइबर, सिम्पैथिक फाइबर एंड द इंटरन्यूरॉन्स। नेक्स्ट आपका आएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम ईसीजी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ रिकॉर्डेड बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी इज द P wave corresponds to depolarization of SA node, and QRS complex corresponds to ventricular depolarization. P corresponds to ventricular depolarization. Arterial depolarization record is masked by the larger QRS complex. ठीक है, ये आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स में आएगा और ये आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट भी रहेगा। ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम है इसका, ये आपका इलेक्ट्रिक डायोग्राफी है जिसमें आपका साइनो आर्टिकल नोड दिखाया हुआ है, ये आपका एसए नोड है, ये नीचे आपका एवी नोड है, और ये आपका कहाँ पे जाएगा, फिर आर्टेरियल डीपोलराइजेशन करा देगा, जिसकी वजह से आपका इंटरवल क्या हो जाएगा, सेगमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, आर्टरीज बोल रहे हैं, ये आपकी एलए है, ये आपकी एलआर है, ठीक है, ये आपके वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये सब आएगा इसके अंदर, ये डीपोलराइजेशन कराएगा। नेक्स्ट आपका आएगा हर्ट साउंड। अब हर्ट साउंड जो होती है वो लव और डब होती है, आर एसोसिएटेड विद क्लोजिंग ऑफ हर्ट वॉल। अगर हर्ट वॉल के साथ में क्लोज करेंगे तो आपकी लव और डब की साउंड सुनाई देगी। फर्स्ट साउंड आपकी अकर्स ऑफ एनी वॉल क्लोज एंड सिग्निफाइज बिगिनिंग ऑफ सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन,
and second sound occurs in the SL wall close to the beginning of ventricular diastole relaxation. तो कार्डियक साइकिल आपकी क्या है? कार्डियक साइकिल refers to all the events associated with blood flow through the heart and the systole is the contraction of heart muscles and systole is the relaxation of heart muscles. तो systolic and diastolic contraction और relaxation ये दोनों कराएंगे, इसको हम जब की साउंड बोलेंगे। नेक्स्ट आपका फेज ऑफ कार्डियक साइकिल के फेज आ जाएंगे, वेंट्रिकुलर फीलिंग आएगा जिसमें मिड टू लेट डिस्टॉल हो जाएगा और हार्ट ब्लड प्रेशर इज लो एज ब्लड एंटर्स आर्टरी एंड पॉजिटिवली एंड फ्लो इनटू वेंट्रिकल्स एंड एवी वॉल आर ओपन एंड देन आर्टेरियल सिस्टोलिक अकर्स। तो नेक्स्ट आपका आएगा फेज ऑफ कार्डियक साइकिल में आपके कौन कौन से फेज है? एक कॉन्ट्रैक्शन है, दूसरा रिलैक्सेशन है। कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर सिस्टोल से होगा जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं, इसमें आपका एट्रिया रिलैक्स रहेगा, राइजिंग वेंट्रिकुलर प्रेशर रिजल्ट इन द क्लोजिंग ऑफ एवी valve and the isovolumetric contraction phase and ventricular ejection phase often semi simulnular valve। simulnular valves में होते हैं। फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल के फेज आपके कौन से होंगे? आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगी, तो उसमें अर्ली डायस्टोलिक होगा, तो उसमें वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा और बैकफ्लो ब्लड इन एरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक एंड क्लोज सेमिलुनार वॉल। ठीक है। और डायक्रोटिक नोच जो है वो आपका रहेगा ब्रीफ राइज इन एरोटिक प्रेशर कोल्ड बाय बैकफ्लो ब्लड रिबाउंडिंग ऑफ सेमिलुनार वॉल्स। तो ये सब हो गया आपका, ये सब आपका हो गया हार्ट के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड about today's lecture.